We are living in such a hopeless world right now. हम एक ऐसे निराशा भरे आशाहीन संसार में जी रहे हैं। People don't have hope. लोगों के पास आशा नहीं है। And the more they watch news, the more hopeless they become. और जितना ज्यादा वो खबरों को देखते हैं उतना आशाहीन वो बनते चले जा रहे हैं। Oh brother, अरे भाई, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, पेट्रोल प्राइसेस आर हाई, अरे इकोनॉमी घुस जाएगी। द इकोनॉमी विल गो डाउन। May God deliver you from news channels. परमेश्वर आपको न्यूज चैनल से छुटकारा दे दे। May the Lord deliver you and translate you from bad news to the good news of His Son Jesus Christ. परमेश्वर आपको छुटकारा दे करके बुरी खबरों से निकाल करके परमेश्वर के पुत्र की इस अच्छी खबर के राज्य में ले आए। But brother, we want to be informed. लेकिन भाई, हम सारी जानकारी रखना चाहते हैं। Don't worry about being informed. God wants you to be transformed. I want this truth to be completely established in your heart that your heavenly Father is a good Father. मैं ये सत्य आपके दिल में गड़ जाए चाहता हूँ, आपके दिल की गहराई में उतर जाए कि आपका स्वर्गीय पिता एक बहुत भला, बहुत अच्छा पिता है। You know, that's the crux. I mean, like so many people do so many things, yet in their hearts they are not fully convinced that God is good. ये सारी बातों का निचोड़ है। बहुत से लोग बहुत सा कुछ करते हैं अपने जीवन में, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह अपने दिल में आश्वस्त नहीं है कि परमेश्वर भला है या नहीं। That's why they keep wrestling in their spiritual life. इसीलिए अपने आत्मिक जीवन में वो लगातार कुश्ती करते रहते हैं। That's why they are continually trying to impress God by doing something for Him, and they don't freely receive because they don't trust that God is good. वो निरंतर परमेश्वर को लुभाने की, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम क्या करें ऐसा कि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए। You know, it's a very famous saying in the church, God is good. Yeah, all the time. Yeah. कलीसिया में बहुत लोग प्रसिद्ध बात है ये कहना कि परमेश्वर भला है, सब हर समय वो भला है, हर समय परमेश्वर भला है। But then sometimes He allows sicknesses. लेकिन फिर कुछ समय वो बीमारियों को आने देता है। Sometimes He kills people with cancer. कुछ समय वो लोगों को कैंसर से मार देता है। Sometimes He will put you in trouble, brother, because God works in mysterious ways. कुछ समय वो आपको समस्याओं में डाल देता है क्योंकि परमेश्वर रहस्यमय तरीकों से काम करता है। Well, the problem is, फिर इस बात में दिक्कत many Christians don't know their heavenly Father. कि अधिकतर मसीह अपने स्वर्गीय पिता को नहीं जानते। And they don't know their heavenly Father because they are trying to know God through Moses, Elijah, Daniel, through the Old Testament. और वो स्वर्गीय पिता को इसीलिए नहीं जानते क्योंकि वो उसको जानने की कोशिश जब कर रहे हैं तो मूसा के चश्मे से या फिर दानियल की नज़र से या किसी और संत की नज़र से देख रहे हैं। Let me say something. You can never know your heavenly Father without seeing Jesus. आप अपने स्वर्गीय पिता को कभी नहीं जान सकते जब तक आप यीशु को ना देखें। Jesus said, यीशु ने कहा, I think it's in Matthew 11:27, He said, no one knows the Father except the Son. मत्ती 11:27 वचन कहता है, कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र को छोड़कर। No one knows the Father. कोई नहीं जानता पिता कौन है, कैसा है। The only begotten who has come from the bosom of the Father, only He can reveal what the Father is like. वो इकलौता जन्मा जो परमेश्वर की गोद से मनुष्य जाति के पास आया, वही बता सकता है कि परमेश्वर कैसा है। Amen. So hear this carefully. तो ध्यान से सुने। Our theology is the person of Jesus. हमारा जो ईश्वरीय ज्ञान है वो यीशु मसीह का व्यक्तित्व होना चाहिए। It's not Greek, it's not Hebrew, it's not Old Testament, it's not doctorate in literature, it is the person of Jesus Christ. Jesus said, anyone who has seen me has seen the Father. यूनानी नहीं, इब्रानी नहीं, पुराना नियम नहीं, जो ज्ञानी विशेषज्ञ लोग क्या कहते हैं बाइबल के बारे में वो नहीं, लेकिन एकमात्र तरीका जैसे हम पिता को देखें वो है यीशु जैसा है। So let me say it this way. Anything you believe about the Father that you don't see in the life of Jesus is a lie. मैं इस तरह से कहूँगा कोई भी बात जो आप यीशु के जीवन में नहीं देखते और आप वो बात पिता के बारे में मानते हैं तो वो बात झूठ है।
If you believe God sometimes gives sicknesses, then Jesus would have sometimes given sickness when he was on the earth. अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर कुछ समय बीमारी देता है, कई बार परमेश्वर बीमारी देता है, अगर आप ये मानते हैं तो फिर यीशु को भी बीमारी देनी चाहिए थी लोगों को। Because in Hebrews chapter 1, the Bible says Jesus is the exact representation of the Father. इब्रानी 1 में वचन कहता है कि यीशु उस अनदेखे परमेश्वर की हूबहू तस्वीर है। Not 99.9%. 99.99% नहीं, Exact representation. लेकिन हूबहू छवि है उसकी। Amen? Because in the book of John, Apostle John says, no one has seen God at any time. You cannot see the Father, but the way Father manifests himself is through the person of his Son Jesus. क्योंकि यूहन्ना की पत्री में बाइबल कहती है कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन एक ही तरीका उसको देखने का, जब पुत्र उस पिता को प्रकट करता है। Amen? आमेन। So turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को देखें और कहें, पड़ोसी, stand in the right covenant. बोले पड़ोसी सही वाचा में आकर खड़े हो जाओ। There are so many people still standing in the old covenant, praying old covenant prayers, and the image they have of the Father is of an old covenant God. बहुत सारे लोग आज भी हैं जो पुरानी व्यवस्था में खड़े हुए हैं और जो छवि उनके मन में परमेश्वर के लिए है वो उस पुराने नियम के परमेश्वर की है। They are worshipping a Jewish God. Can I say it? अगर मैं हकीकत कहूं तो वो एक इब्रानी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। We worship the Father of our Lord Jesus Christ. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता की आराधना करते हैं। Amen? Oh. Should I continue? Yeah? You know, we are living in such a hopeless world right now. हम एक ऐसे निराशा भरे आशाहीन संसार में जी रहे हैं। People don't have hope. लोगों के पास आशा नहीं है। And the more they watch news, the more hopeless they become. और जितना ज्यादा वो खबरों को देखते हैं उतना आशाहीन वो बनते चले जा रहे हैं। Oh brother, अरे भाई, इंडिया चाइना का वॉर होने वाला है। There's going to be a war between India and China. अरे पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे। Petrol prices are high. अरे इकोनॉमी घुस जाएगी। The economy will go down. May God deliver you from news channels. परमेश्वर आपको न्यूज चैनल से छुटकारा दे दे। May the Lord deliver you and translate you from bad news to the good news of His Son Jesus Christ. परमेश्वर आपको छुटकारा दे करके बुरी खबरों से निकाल करके परमेश्वर के पुत्र की इस अच्छी खबर के राज्य में ले आए। But brother, we want to be informed. लेकिन भाई, हम सारी जानकारी रखना चाहते हैं। Don't worry about being informed. God wants you to be transformed. जानकारी रखने की चिंता ना करें, परमेश्वर का उद्देश्य है कि आपका जीवन बदल जाए। Amen? News channels are no more than circus today. न्यूज चैनल आज सर्कस से ज्यादा नहीं है। Is that true or not? सच है There कि is नहीं? no honor. कोई आदर नहीं है। You know, I mean like, yeah, it's like we are a different chosen generation, called out people. We are a peculiar generation. हम एक अलग पीढ़ी, एक अलग किए गए लोग हैं परमेश्वर के। Amen? We don't draw joy from when one person is screaming at another person. जब एक व्यक्ति दूसरे पर भड़ास निकालते हुए चिल्ला रहा हो, उससे हमें कोई आनंद नहीं मिलता। David says, my delight is in the law of the Lord. Our delight is in the word of God. दाऊद कहता है, मेरा आनंद परमेश्वर के वचन में है, उसकी व्यवस्था में, उसके वचन में है। So I pray that may the Lord Jesus Christ deliver you from bad news. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको बुरी खबरों से छुड़ा दे। Amen? आमेन। We are people of good news. हम अच्छी खबर वाले लोग हैं। Good news. अच्छी खबर। Good news in the morning, good news in the सुबह evening, अच्छी good news खबर, when the sun goes down. दोपहर को अच्छी खबर, शाम को अच्छी खबर, जब सूरज ढल जाए तब भी अच्छी खबर। Amen? I'm telling you, okay, today what I'm about to teach you is very simple, but it's very powerful. आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो बहुत साधारण, बहुत सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। God's people, even many of God's people do not have hope. परमेश्वर के कई लोग
परमेश्वर के भी ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में कोई आशा नहीं, And because they have no hope, और क्योंकि आशा नहीं है उनके जीवन में, faith cannot work. विश्वास काम नहीं कर सकता। I'm about to teach you something. मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। That's why hope is so important. इसीलिए आशा इतनी महत्वपूर्ण है। Amen. But your heavenly Father wants you to have hope. लेकिन आपका स्वर्गीय पिता चाहता है कि आपके जीवन आशा से भरे हों। The world says don't have high hopes. दुनिया कहती है ऊंची आशा मत रखना जिंदगी में, Because if you have high hopes, you will be disappointed. क्योंकि अगर ऊंची आशाएं होंगी, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं होंगी, तो निराश हो जाओगे। Is that true? है कि नहीं है? That's worldly hope. ये दुनियावी आशा है। Worldly hopes brings disappointment. दुनिया की जो आशाएं हैं वो निराशा लेकर आती हैं। But let's see what the Bible says about godly hope. लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल ईश्वरीय आशा के विषय में क्या कहती है। Romans 5:5. रोमी 5 उसका 5। Are you ready? Say, my ears are open बोले मेरे कान खुले हैं and my heart understands. और मेरा हृदय समझता है। Okay, now hope does not disappoint. अब आशा से लज्जा नहीं होती या निराशा नहीं होती। The worldly hope disappoints, but godly hope does not disappoint. दुनिया में आशा रखना निराश करता है, लेकिन परमेश्वर पर आशा रखना निराश नहीं करता। Why? क्यों? Because the love of God, say the love of God. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, बोले परमेश्वर का प्रेम, The love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Amen. आमेन। Why does godly hope does not disappoint? क्यों ईश्वरीय आशा निराश नहीं करती? Because of the love of God. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में है। I pray that let this truth be established, firmly rooted and grounded in your heart, that my heavenly Father loves me and He wants me to prosper in every area of my life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हकीकत आपके दिल में जड़ पकड़ ले, गहरी चली जाए कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बेहद प्यार करता है और उसकी यही इच्छा है कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं उन्नति करता जाऊँ। Amen. So let's see what this word hope really means. तो हम देखते हैं कि इस आशा शब्द का अर्थ क्या It है। comes from the Greek word elpis, यूनानी के एल्पिस शब्द से आता है, which means to anticipate with pleasure. और इसका अर्थ है आनंद के साथ टकटकी लगाए रहना, To expect with pleasure. आनंद के साथ उम्मीद करना कि कुछ होने वाला है। Are you alive? जीवित है? That means इसका hope मतलब is positive expectation of good to come. इसका साधारण मतलब हुआ आशा इस बात की उम्मीद है कि जो अच्छा आप चाहते हैं वो होने वाला है आपके साथ। Amen. Now hear this. I want to tell you something. मैं कुछ बताने वाला Like worry, हूं। जैसे दुनिया में worry fuels fear. चिंता करना डर को बड़ा करता है, Because worry is to anticipate with dread that something evil would happen. क्योंकि चिंता करने का अर्थ है घबराते हुए उम्मीद लगाना कि कुछ बुरा होने वाला है। But hope is anticipate or expect that something good will happen. लेकिन आशा करना इस बात पर टकटकी लगाना है कि कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ। And most of us have been, programmed by the world that many believers, they are expecting bad news. They are expecting something bad to happen. और हम में से कितने सारे विश्वासी हैं जिनको ऐसा बना दिया गया, उनकी सोच को ऐसा कर दिया गया है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है अब। In fact, I've spoken to some of the believers, if their life is going very well, they're like, how can it be that it's been so long, nothing wrong has happened? कि कई विश्वासियों से जब मैंने बात किया तो वो हैरान है कि भाई इतना समय हो गया, सब अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ कि अच्छा ही अच्छा चल रहा है। So for them to live in rest is alien. क्योंकि उनके लिए विश्राम में जीना कभी होने वाली घटना की तरह है। They're like, how is it that I have not fallen sick for so long? How is it that everything is happy? Some people say, oh, it's the peace before the storm.
वो चिंतित हैं कि कितना समय हो गया मैं बीमार नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो इस पर कुछ लोग सलाह देते, कहते हैं कि तूफान से पहले का सन्नाटा है। Is that true or not? That's a lie from the pit of hell. ये नरक से निकला हुआ झूठ है। Your heavenly Father wants to take you out of troubled waters into still waters. आपका स्वर्गीय पिता आपको उस समस्या के पानियों से निकाल करके शांत जल में लेकर आना चाहता है। He leads me in the paths of righteousness. वो मुझे धार्मिकता के मार्ग पर चलाता है। He makes me lie down in green pastures. वो मुझे हरी चराइयों में लिटाता है। That's your heavenly Father's will for you, that He wants you to live in abundance and in green pastures. आपके स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है कि आप बहुतायत में उन हरी चराइयों में जिएं। Amen. See, let me tell you, so many people, they come to church on Sundays. कई लोग जब रविवार को कलीसिया आते हैं, They expect nothing. वो कुछ उम्मीद नहीं कर रहे होते। There is no hope in their coming. उनके आने के पीछे कोई आशा नहीं है। There is no positive expectation. कुछ भला होने की उम्मीद भी नहीं है। So many times when people come, they say, Pastor, can you pray for me? कई बार लोग आके कहते हैं, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? I was like, what should I pray for? मैं पूछता हूँ क्या प्रार्थना करूँ? जो आपका मन करे. बोलते कुछ भी कर दो। I was like, but you know, I'm a good pastor, so I just pray. क्योंकि मैं एक अच्छा पास्टर हूँ तो मैं एक अच्छी सी प्रार्थना कर देता हूँ। But that's don't if you ever go to any preacher, any man of God, don't waste that prayer by saying this. लेकिन जब आप किसी परमेश्वर के जन के पास जा रहे हैं तो वो उस प्रार्थना को व्यर्थ ना करें ये कह के कि कुछ भी प्रार्थना कर दो। That when that blind man came to Jesus, जब वो अंधा यीशु के पास आया, Jesus, यीशु Son of David, दाऊद की have संतान, mercy on मुझ me. पर दया कर। You know, it's so funny. Jesus asked him, what do you want? और हैरानी की बात है कि यीशु ने अंधे से पूछा कि तुझे क्या चाहिए। He said, whatever you want, Jesus. अगर वो कहता कि जो आपको देना है दे दो यीशु। ये ले मैकडोनल्ड खा ले. Are you getting it? My question to you is, आपसे what मेरा- are you expecting from your heavenly Father this morning? आपसे मेरा सवाल ये है कि आज सुबह अपने स्वर्गीय पिता से आप क्या उम्मीद लगा कर आए हो? The devil has programmed many believers to keep expecting something negative. शैतान ने बहुत से विश्वासियों की मानसिकता को ऐसा कर दिया कि वो निरंतर बुराई की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। Your son or your daughter, they are late from school. मम्मी का दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया. Is that true or not? आपका What is बेटा happening? What are you expecting? आपका बेटा या बेटी स्कूल से आने में देर हो गई एंड द मदर्स माइंड इज एवरीवेयर। क्या हो रहा है? क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो? The world has programmed us to expect negative. दुनिया ने हमारी सोच को ऐसा ढाल दिया है कि हम बुरा ही उम्मीद करते हैं। But we are born of the good news of Lord Jesus Christ of Nazareth. It's time we change our mindset and start expecting good on this earth. लेकिन हमारा जन्म परमेश्वर के सुसमाचार से, अच्छे समाचार से हुआ है, इसीलिए समय है कि अपनी मानसिकता को बदलकर हम अच्छा होने की उम्मीद लगाएं। Amen. I pray and I declare that let goodness and mercy not only will follow you, but it will chase you down all the days of your life. मेरी प्रार्थना आपके जीवन के लिए ये है कि करुणा और भलाई ना केवल आपके पीछे पीछे, लेकिन जहां कहीं आप जाए आपको वहां पकड़ती चली जाए। Amen. That means wherever you go, मतलब जहां कहीं भी आप, you'll say, अरे ये दोनों फिर आ गए यहाँ पे. you will say again you have encountered me. You go to a new office. आप एक नए दफ्तर में गए, The moment you open your door, goodness and mercy are there welcoming you. आपने दरवाजा खोला ही था कि परमेश्वर की करुणा और भलाई सामने खड़े हुए हैं। Amen. David understood this in the Old Testament, which many believers don't understand in the New Covenant. दाऊद इस बात को पुरानी व्यवस्था के अधीन होते हुए समझ गया था, जिस बात को विश्वासी आज नहीं समझते। Let's see, Psalms 23:6. भजन 23 उसका 6, He says, surely, वो कहता है सचमुच, not maybe, शायद नहीं कह रहा, surely. सचमुच। What does surely means? सचमुच का क्या अर्थ हुआ? He was absolutely convinced. वो पूरी तरह से निश्चिंत था इस बात के लिए। Say surely. बोले सचमुच, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Not a season. Not a season. come on, All the days of my life.
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी। एक मौसम या थोड़े समय के लिए नहीं, जीवन भर उसकी करुणा और भलाई मेरे साथ साथ रहेंगे। Goodness and mercy, they are not in a location. जब हम कनाडा जाएंगे तो वहां पे goodness and mercy होगी brother. Are you getting it? Goodness and mercy is not in a Western country. Goodness and mercy will follow you because you are a child of God. परमेश्वर की करुणा और भलाई किसी पश्चिमी देश में आपका इंतजार नहीं कर रही, वो इस समय आपके पीछे पीछे है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। Amen. If you will go to a desert, the goodness and mercy will follow you. अगर आप एक रेगिस्तान में भी जाएंगे तो भी वहां परमेश्वर की करुणा और भलाई आपको नहीं छोड़ेगी। Amen. He says, good, surely, oh man, I pray that we'll get it. Surely, निश्चय, सचमुच, surely, you are 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, all the days of your life, goodness and mercy will follow you. आप कितने भी साल के हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, निश्चय परमेश्वर की करुणा भलाई आपके साथ साथ रहेंगे। Amen. That's what faith is. You expect something good to happen with pleasure. क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा आपके साथ और इस बात में आप खुश हैं। That means, इसका मतलब अगर आप सही होप कर रहे हो तो प्लेजर आपको घर में आ जाएगा चर्च आने से पहले। If you have the right hope, you will have pleasure right in your house before you come to the church. Amen. The pleasure will come first. वो आनंद, वो मजा आपको पहले ही आ जाएगा आशा के कारण। Amen. It's expectation. And I was just studying the scriptures and seeing this. You know what? Expectation brings us in the right position to receive from our Father. और मैं वचन में इस बात को देख रहा था, जब हम परमेश्वर पर उम्मीद लगाते हैं किसी बात के होने के लिए, तो अपने आप को उस अवस्था में, उस स्थान पर रख देते हैं जहां पर हम आसानी से अपने स्वर्गीय पिता से कुछ ग्रहण कर पाएं। Amen. Your sister, we went to their house, and their elder sister, she never used to sit in a car because whenever she used to sit in a car, she used to have motion sickness and she used to puke. एक बहन जिनको जब वो गाड़ी में बैठी थी तो मोशन सिकनेस होती थी और उनको उल्टी आ जाती थी, वो गाड़ी में बैठ नहीं पाती थी। So every time she would expect, I'll sit in a car, this will happen. तो वो हर बार उम्मीद करती थी कि जब मैं गाड़ी में बैठूंगी तो ऐसा ही होगा मेरे साथ। And it was very simple. We just sat with her. We said, no, we need to break this lie. और बहुत सरल था, हम उनके साथ बैठे, हमने कहा इस झूठ को तोड़ना है हमने आज। Just say that I'll sit in a car and I'll not puke. I'll have no motion sickness. बस ये कहो जब मैं गाड़ी में बैठूंगी तो मुझे उल्टी नहीं आएगी, कोई मोशन सिकनेस नहीं होगी। And from that day, from next Sunday she started coming, right? Yeah, from next Sunday she started coming to church. और अगले रविवार से वो चर्च आने लग गई। What do you expect? क्या उम्मीद लगा रहे थे आप? So many times we hear a sermon, but I really want you to think today. कई बार हम एक प्रचार सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सच में सोचें आज। So many believers don't expect anything. अधिकतर विश्वासी को कुछ उम्मीद नहीं है उनके जीवन में होगा। If Jesus appears in your room and say, son, daughter, what do you want? अगर यीशु आपके कमरे में आके पूछे, बेटा बेटी तुम्हें क्या चाहिए? जो आपकी मर्जी। Whatever you want, Lord. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, whatever things you desire. जिस किसी बात को तुम मांगोगे। There are so many people, they pray, बहुत से लोग प्रार्थना तो but करते because हैं, there's no expectation, लेकिन क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, they never know they have gotten the answer or not. इसीलिए उनको पता नहीं है कि उनको उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। Amen? Guys, are you with me? So today I want to ask you, sitting here, what are you expecting? आज जब आप यहाँ बैठे हैं तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपको क्या उम्मीद है आपके जीवन में होगा आज? See, like, you know, my leaders know whenever we travel, whenever I go out, we usually, while we are at the airport, we would always go to a toy store because I know my girls are expecting a toy. जब कभी हम सेवकाई के लिए कहीं जाते हैं तो वापस आते समय क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जो बेटियां हैं वो उम्मीद लगा कर घर बैठी हैं कि मैं उनके लिए खिलौने लेकर आ रहा हूं।
They know if daddy is coming from a meeting from outside, he's going to bring something. They have expectation. There are so many believers, they have no expectation from their heavenly Father. उनको ये पता है कि जब पापा मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर गए हैं तो वापस आते हुए पक्का खिलौने लेके आएंगे, लेकिन बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं उनके पिता से क्या होगा. As I was sharing, because of wrong teaching, because of religious teaching, many people feel guilty to expect things from their heavenly Father. और गलत शिक्षाएं, धार्मिक सुनाई देने वाली शिक्षाओं के कारण बहुत से लोगों को अपने दिल में दोष महसूस होता है अगर वो पिता से कुछ मांगने की कोशिश या सोचते भी हैं तो. They think it's selfish उनको लगता है कि ये तो बहुत मतलबी because व्यवहार they है, have been taught. क्योंकि उनको सिखाया गया है. रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊं, देख पराई चूपड़ी ना ललचाए जीव. नो इंग्लिश वर्जन. Amen? If it's written in the word, अगर we'll वचन- agree. If it's written in the word, we'll agree. अगर वचन में लिखा है तो हम उसके साथ सहमत हो जाएं. No, it's not. नहीं लिखा है. David says, the Lord is my shepherd. दाऊद I कहता है- shall not want. दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी होगी ही नहीं. Amen? That's the life your heavenly Father wants you to live. ये जीवन है जो आपका स्वर्गीय पिता चाहता है आप जिए. Amen? There are so many believers, they have reservation in their heart. फिर भी बहुत सारे विश्वासियों के If they are दिल में praying for सीमित- something in their heart is saying, no, this is not right. No. बहुत से विश्वासी अपने दिल में सीमित हैं और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात के लिए तो उनका दिल उनको कोसता है कि नहीं ये सही नहीं है मांगना. It's like, I don't want to be selfish. अरे मैं मतलबी हूँ बहुत ज्यादा. I don't want to go to Jesus for healing. मैं यीशु के पास चंगाई के लिए नहीं जाना चाहता. I can go to doctor for healing, मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ हीलिंग के लिए, but I want to go to Jesus who bore stripes on his back for my healing. लेकिन यीशु के पास नहीं जाऊंगा जिसने दाम चुका है मेरी चंगाई का. If it's selfish, then don't go to doctor as well. अगर मतलबी है यीशु के पास चंगाई के लिए जाना तो फिर डॉक्टर के Hello? पास भी मत जाओ. Are you listening? सुन रहे हैं? If it's selfish to go to Jesus for healing, then it should be selfish for you to go to doctors for healing. अगर यीशु के पास चंगाई लेने के लिए जाना मतलबी है तो फिर डॉक्टर के पास चंगाई के लिए जाना भी मतलबी होगा. Right? But all the people that I have met, many people, theologians who debate with me, they say they'll freely go to doctors. लेकिन जितने लोगों से मैं मिला हूं और बहुत ज्ञानी लोगों से मिला हूं जो बहुत बहस करते हैं कि परमेश्वर के पास इसके लिए नहीं आना चाहिए उसके लिए नहीं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं. Imagine he would be saying, son, daughter, I bore stripes on my back because I want to see you healed. और वो उनको कहना चाहता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपनी पीठ पर मार खाई है, मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ. I suffered मैं इसीलिए सताया गया so that you might not suffer. कि तुम ना सताए जाओ. Amen? You know, again, this is off topic, but yeah, I'll quickly go back to the message. But what I'm saying is, if we don't have the right understanding of the Father, even the vision that we see, we are going to misinterpret it. अगर वचन की सही समझ हमको नहीं है, पिता की सही छवि हमको नहीं है, तो जो दर्शन भी हम देखेंगे उसको भी गलत समझ बैठेंगे. When I was a very new believer and I was fasting and praying one day, and I started seeing a vision. जब मैं बहुत नया विश्वासी था, एक दिन उपवास प्रार्थना करते हुए मैंने एक दर्शन देखा. And I saw Jesus on the cross and this crown of thorns piercing from the side of his head, and that thorn was just coming out, just touching like his eyes. और मैंने उस दर्शन में देखा कि कांटों का ताज है जो यीशु के सर पर है, उसमें एक कांटा उनकी आंख के इस तरफ से भेदते हुए आंख के करीब से बाहर निकला हुआ है. And the moment I saw that, और जैसे ही मैंने वो देखा, my heart said, मेरे दिल ने कहा your pain is nothing compared to what Jesus कि went. जो दर्द तू सह रहा है वो तो कुछ भी नहीं यीशु के And I दर्द know के so many सामने. of you are saying yes. और मुझे पता है आप में से बहुत लोग कह रहे हैं But हाँ that जी, was बिल्कुल. a garbage interpretation. लेकिन वो बहुत ही रद्दी अनुवाद था उस बात का. Thought this is what Holy Spirit is trying to tell me. Your pain is nothing compared to Jesus. मुझे लग रहा था कि पवित्र आत्मा ये सिखाना चाह रहा है कि बेटा तेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है यीशु के दर्द के आगे. And after, I mean, like, I don't know why, but God didn't correct me for an entire year. पता नहीं क्यों लेकिन प्रभु ने एक साल तक मुझे कुछ नहीं बोला इस And बारे after 1 year, I was just praying in tongues, and suddenly Holy Spirit said, and He said, son, you completely misunderstood what I was trying to tell you. में. एक साल के बाद मैं अन्य भाषा में एक दिन प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने बोला बेटा तूने बिल्कुल ही गलत मतलब समझ लिया जो मैंने तुझे कहा था उसका. I said, what? मैंने कहा क्या? And then He reminded me of that vision. फिर प्रभु ने मुझे वही दर्शन वापस याद दिलाया.
He said, I was not trying to tell you that your pain is nothing compared to Jesus. और पवित्र आत्मा ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम्हारा दर्द कुछ भी नहीं यीशु के आगे। I was showing you because Jesus suffered that pain, you don't have to suffer that pain. मैं तुमसे ये कह रहा था कि क्योंकि यीशु ने उस दर्द को सह लिया तो तुमको सहने की जरूरत नहीं है। I was saying, stupid me, stupid me. और मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्या सोच रहा था। Are you getting it? If you have a bad picture of God, whatever the Father will show you, you will interpret it through the lens of religion. अगर पिता की खराब तस्वीर हमारे दिल में है तो जो कुछ पिता कहेगा उसको भी हम उस खराब तस्वीर के अनुसार खराब ही समझेंगे। You know, we were in Goa and these waves were coming and I was like, oh Lord, I am just drenched in your grace, in your love, in your favor, grace upon grace. Bible says, from him we have received grace upon grace, man, favor upon favor. I was just enjoying it. हम गोवा में थे, मैं समुद्र के तट पर खड़ा था और लहरों पर लहरें आके मुझसे टकरा रही थी और मैं उसका आनंद लेता था कि प्रभु तेरा अनुग्रह ऐसे ही हमारे जीवन में बार बार अपने जीवन में हम देखते हैं, तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी तरफदारी, तेरी तरस को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं बार बार। And then we went to a meeting और फिर हम एक सभा में गए and there that preacher was saying, और वहाँ पर एक प्रचारक थे जो कह रहे थे, he said उन्होंने that I कहा, was standing on the shore मैं गोवा में समुद्र के तट and पे खड़ा waves था were coming upon और towards him. लहरें मुझसे आके टकरा And रही he said, परमेश्वर ने मुझसे कहा, And he said, the Lord said to me, अगर तू मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, if you will not obey my commands, ऐसे ही मुसीबतें एक के बाद एक तेरी लाइफ में आएंगी. this is how troubles will hit you one after the other. Are you getting it? आप The समझ रहे हैं? same waves, वही लहरें हैं two opposite interpretations. लेकिन दो विपरीत अनुवाद हैं। Some people say, but I've seen a vision. लेकिन कुछ लोग कहेंगे मैंने तो दर्शन देखा है। Yeah, the vision was right, your interpretation was garbage. हाँ, दर्शन सही था, उसका जो अनुवाद था वो रद्दी था। Amen? Amen? We don't expect troubles after troubles. We expect grace upon grace, favor upon favor, goodness upon goodness, good news upon good news. हम समस्या पर समस्या की उम्मीद नहीं करते, हम उम्मीद करते हैं भलाई पर भलाई की, दया पर दया की, करुणा पर करुणा की, तरफदारी पर तरफदारी की अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। Amen? Yeah. Expectation. उम्मीद लगाना। Only those who are pregnant with expectation will deliver testimonies. केवल वो लोग जिनके गर्भ में उम्मीद आ गई है वही अपने जीवन में गवाही को पैदा होते हुए देखेंगे। Come on, touch your belly. अपने पेट को Do you know that men here, we can be pregnant? क्या आप जानते हैं जो पुरुष हैं यहाँ पर वो भी गर्भशाली हो सकते हैं? We can be pregnant with great expectation. महान उम्मीदों के साथ गर्भधारित हो सकते हैं। Come on, say this after me. मेरे साथ कहें, I am pregnant मैं गर्भधारित हूँ with great expectation. महान उम्मीदों के And साथ I will deliver और मैं जन्म दूंगा great testimonies. महान गवाहियों को। Amen. Amen. I declare you giving birth to great testimonies in the name of Jesus, and your testimonies going to east, west, north, south to bless the nations of the world. मैं भविष्यवाणी करता हूँ अपने जीवन में आप महान गवाहियों को जन्म देंगे और आपकी वो गवाहियां दुनिया के हर एक कोने तक जाएंगी। Amen. Whoa, expect. Say expect. उम्मीद लगाना, Expect victory. जय की उम्मीद लगाएं, Expect favor. तरफदारी की उम्मीद लगाएं, Expect healing. चंगाई की उम्मीद लगाएं, Expect promotion. उन्नति की उम्मीद लगाएं, Expect joy. आनंद की उम्मीद लगाएं, Expect freedom. आजादी की उम्मीद लगाएं, Expect supernatural. अलौकिक की उम्मीद लगाएं, Expect the goodness of God. परमेश्वर की भलाई की उम्मीद लगाएं, Expect new businesses. नए व्यवसायों की उम्मीद लगाएं, Amen. Favor in every area. हर एक क्षेत्र में तरफदारी, So that when you get up in the morning, you're like, thank you, Daddy. I am expecting your goodness in this day. ताकि जब आप सुबह उठते हैं तो कहें धन्यवाद पिता, आज आपकी भलाई अपने जीवन में मैं देखूंगा, मुझे ये उम्मीद है। Amen. I'm going to see your goodness in my job. मैं आपकी भलाई अपनी नौकरी में देखूंगा, I'm going to see your goodness in my business. अपने व्यवसाय में मैं आपकी भलाई देखूंगा, I'm going to see your goodness in my family. अपने परिवार में आज मैं आपकी भलाई देखूंगा। I expect. मैं उम्मीद करता I हूं, am pregnant with expectation. मैं अच्छी उम्मीदों से गर्भधारित हूं, Because godly hope does not disappoint.
क्योंकि ईश्वरीय आशा निराश नहीं करती। Amen. And why are we able to hope? और क्यों हम आशा कर पाते हैं? Because God has shed abroad his love. Because we know my heavenly Father loves me. क्योंकि स्वर्गीय पिता ने अपने प्रेम को हमारे दिल में उंडेल दिया है। हमें सबूत है हमारे पास कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है। So he wants to do good for me. इसीलिए वो मेरे साथ भला करना चाहता है। Amen.